जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है, इस 689 सीट के लिए हम लोग आज के इस सेशन में जीके जीएस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। इसके पहला हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का और 12 प्रैक्टिस सेट स्पेशल साइंस के कवर किए हुए हैं। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध के जो सिलेबस है उस सिलेबस पे आधारित है। आप सभी अगर चाहते हैं कि इस बार वर्दी ले लें तो कुछ मिनट निकाल करके इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। इससे आपके जीके जीएस की तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं पिछले वाले तो प्लेलिस्ट के द्वारा देख लीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, लिंक के सहारे भी जा करके देख लीजिए। ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए कह रहे हैं ना, बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा यह आपका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। और पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। देखिए, जब मैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहा था ना, तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं भूल से मतलब अंडरलाइन कर दिया, कॉलर कर दिया, उसका आंसर आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है ना। तो 4 से 5 प्रश्न आपको आंसर सहित मिलेगा, उससे ज़्यादा घबराइएगा मत। ठीक है ना। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हुंड आक्रमण से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 2 नंबर पूछा जा रहा है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चोल राजवंश की राजधानी कहाँ था, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, चोल राजवंश की राजधानी तंजौर था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देख लिए, पूछा जा रहा है आपसे, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश के द्वारा किया गया। यानी कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने किया था, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने किया था, ध्यान रखिएगा। किसने किया था? अकबर ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे, आप सभी को बताना है। तो देखिए, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन अकबर ने किया था, लेकिन सबसे अधिक मनसबदार जो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? औरंगजेब के दरबार में थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 5 नंबर प्रश्न देख लिए, पूछा जा रहा है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। यानी कि श्री भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न आपसे देख लीजिए, पूछा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। 8 नंबर कह रहा है, सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है, आप सभी को बताना है। 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, आप सभी को बताना है। तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर यानी कि
सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? यानी कि मुंबई में 1885। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर 10 नंबर प्रश्न आपसे देख लीजिए, पूछा जा रहा है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है आप सभी को बताना है। तो 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना का बात किया जाए तो 753 ईस्वी। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। यानी कि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए प्रायद्वीप जो होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी किसी जल से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? जल से घिरा होता है, ठीक है ना। आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि बी। क्या हो जाएगा? बी, एंडरसन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? एंडरसन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और गिरगिट्स नदियाँ बहती है। यानी कि टिग्रिस नदियाँ बहती है। टिग्रिस नदियाँ किस देश में बहती है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इराक में बहती है। आप सभी ध्यान रखिएगा, कहाँ? इराक में बहती है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। स्वेज नहर के खुलते हैं किन दो देशों के बीच की दूरी क्या हो गया? यानी कि छोटा हो गया है। आप सभी को बता देना है। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, लंदन और चेन्नई लगभग कितना किलोमीटर की दूरी? तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है आप सभी को बताना है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए, पर्णपाती वन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न 17 नंबर पे आ जाइए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है आप सभी को बताना है। तो देखिए रबी फसल यानी कि गेहूं है, यह भी बात सही है, ठीक है ना, बात सही है। चना खरीफ फसल है? नहीं, चना एक प्रकार का रबी फसल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चावल खरीफ है, जौ रबी है। तो जब नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली नहीं है? इको फ्रेंडली कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है या क्या कारण है आप सभी को बताना है। तो 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राकृतिक चट्टान अनावृति होना या कटाव होना या निक्षेपण होना यह सभी के कारण टूटते हैं, लेकिन इस ऑप्शन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं है आप सभी को बताना है। छोटा कर देते हैं हम, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं प्रश्न को। कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के पालक में नहीं पाया जाता है, बाकी सब मक्खन, चीज़ और मछली में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आप सभी को बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए भट्टर नायक तमिलनाडु के है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कथक जो आपका है उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ओडिसी कहाँ हो जाएगा? ओडिशा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों जो है
ए, बी और डी ये तीनों क्या है, आंध्र प्रदेश का है, लेकिन ओडिसी क्या है, आंध्र प्रदेश का नहीं है, उड़ीसा का है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न का सही आंसर नहीं पूछा गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व का सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। अमेजन किस देश में अवस्थित है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय आप सभी को बताना है। देखिए नाटो की स्थापना का बात किया जाए तो 4 अप्रैल, कब, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। और वर्तमान में नाटो में शामिल सदस्यों की संख्या 29 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमा क्या है, आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, एक मानव अधिकार समूह है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है। लोगों की मृत्यु किस रोग से, किस वजह से होती है, आप सभी को बताना है। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तपेदिक से होता है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है। आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ठंडे और घाटी क्षेत्र में उगाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। जिस प्रकार क्या है, पिकासो संबंधित है, आप सभी को बताना है। तो 27 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो अगर इस प्रश्न का सही जवाब की बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, चित्रकारी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिए। धारवाहक तार फैला होता है। धारवाहक तार फैला होता है, आप सभी को बताना है, साइंस का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या, सी, यानी कि न्यूट्रल में फैला होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो विश्व जल दिवस आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखिए। योग दर्शन किससे संबंधित है। योग दर्शन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्न में किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है। बायोगैस प्लांट किस स्थान पर कार्यरत है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि कोयम्बटूर में भी है, उदयपुर में भी है, पूसा में भी है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर देख लीजिए। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का लक्षण है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए। गिफिन वस्तु किस श्रेणी में आते हैं। गिफिन वस्तु किस श्रेणी में आते हैं, आप सभी को बताना है। तो गिफिन वस्तु ऑप्शन नंबर यानी कि डी, घटिया माल के रूप में मतलब श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयन यूनिट नहीं है। द्वितीय संचय की यूनिट कौन नहीं है, आप सभी को बताना है। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 35 नंबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई। टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पे हुई थी, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। महिलाओं के लिए राज्य में पारित आरक्षण विधेयक में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है। संबंध किससे है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसदीय क्षेत्र में किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए।
38 नंबर, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, जो 1892 में चुने गए थे। ठीक है ना। और यह किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो रिबलर पार्टी, ध्यान रखिएगा, रिबलर पार्टी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसी के टिकट पे चुनाव लड़े थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, निर्णायक मत है। निर्णायक मत क्या है आप सभी को बताना है। तो 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो निर्णायक मत जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, या होता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखिए, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, आप जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुरता में पाए जाने वाला जो तत्व है आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी, ऑक्सीजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कितना पाया जाता है? तो 65% आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, क्या कारण है कि गर्म होते हैं, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 44 नंबर प्रश्न क्या है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा, क्या प्रभाव डालेगा, क्या प्रभाव दिखेगा, आप सभी को बताना है। प्रश्न 44 को पढ़िए और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो 44 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन खोएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 45 नंबर, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो लाल दिखने वाले ग्रह का नाम ऑप्शन नंबर बी, मंगल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, 7 रंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, जिसे हम लोग प्रिज्म से गुजारा जाता है जब सूर्य के प्रकाश तक स्पष्ट 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। दो वेक्टर जिसका मान अलग है आप सभी को बताना है। ऑप्शन को देखिए और बताइए इस प्रश्न 47 का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 किलोमीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा, क्या होगा, आप सभी को बताना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो देखिए मैं फार्मूला बता देता हूँ, इस पर आप सभी बना लीजिएगा। V बराबर यानी कि PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। ठीक है ना, इसी पर रख करके बना लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब मैं बता देता हूँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 50 मिली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न को देखिए, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या, डी, यह CO तथा H2 का मिश्रण है। ठीक है ना, यही कथन क्या है, गलत है। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कच्चा तेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ यानी कि मिलाकर पारद बनाती है, यानी कि पारद बनाती है, परत बनाती है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन नंबर डी, चांदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग आजकल नहीं होता है? किस प्रतीक का उपयोग आजकल नहीं होता है आप सभी को बताना है। 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, 54 नंबर प्रश्न, किसमें भरपूर लौह तत्व पाए जाते हैं? किसमें भरपूर लौह तत्व पाए जाते हैं आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियां में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे है 55 नंबर, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 56 नंबर प्रश्न को आप सभी देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है आप सभी को बताना है। तो गैस करता है सर्वाधिक तीव्र गति से, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखिए, ठोस कार्बन को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन को क्या कहते हैं आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। 58 नंबर प्रश्न को देखिए, आंख के मायोपिक दृष्टि यानी कि अल्प दृष्टि में क्या होता है आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास, कारण पूछा जा रहा है, आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, ठीक है ना। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। समस्त पौधे को संक्रमित करता है, उसका नाम बताना है आपको। तो 59 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तनाग्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न को देखिए, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है आप सभी को बताना है। तो इंसुलिन जो स्रावित होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग मात्र 60 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को कवर किए हैं। अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न को लेकर के किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट में आप नंबरिंग के साथ ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपके लेवल का सेशन है, तो सेशन को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।